ये बड़ी अनूठी बात बुद्ध ने कही। भविष्य में मौत के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। वर्तमान तो अभी है, वर्तमान ही जीवन है, जीवन वर्तमान में है। भविष्य में तो सिर्फ मौत होगी, कल सिर्फ मौत है और कुछ भी नहीं। तुमने ख्याल किया इस देश की भाषाओं में हमने जो शब्द चुने हैं, कल और काल, वो एक ही मूल से आते हैं। काल तो मौत का नाम है और कल भविष्य का नाम है। एक और अनूठी बात है, हम बीते दिन को भी कल कहते हैं और आने वाले दिन को भी कल कहते हैं। बीता दिन मर चुका, आने वाला दिन मरा हुआ है। बीत गई जो, वो भी मौत थी, आ रही है जो, वो भी मौत है। दोनों के मध्य में जैसे तलवार की ढाल पर कोई खड़ा हो, ऐसा वर्तमान खड़ा है, ऐसा जीवन खड़ा है। इसलिए परमात्मा के मार्ग को लोगों ने खड्ग की धार कहा है। इन दो खड्डों के बीच में बड़ी पतली सूक्ष्म रेखा पर जीना है। यह भी तुमने ख्याल किया कि काल मौत का भी नाम है और काल समय का भी नाम है। भाषाएं ऐसे ही नहीं बनती, भाषाओं में एक एक संस्कृति का पूरा पूरा अनुभव संजोया होता है। दुनिया में बहुत भाषाएं हैं, लेकिन किसी भाषा में मौत और समय का एक ही नाम नहीं है। सिर्फ इस देश की भाषा में मौत और समय के लिए एक ही नाम है। क्यों? क्योंकि इस देश के मनुष्यों ने बार बार यह अनुभव किया कि समय यानी मौत। इसलिए दोनों को एक नाम दिया है ताकि याद रहे। वर्तमान समय का हिस्सा ही नहीं है, वर्तमान है जीवन। एक बात और ख्याल ले लेना, हम आमतौर से सोचते हैं कि समय 3 खंडों में विभाजित है, अतीत, वर्तमान, भविष्य। यह बात गलत है। समय तो 2 खंडों में विभाजित है, अतीत और भविष्य। वर्तमान समय का हिस्सा नहीं है, वर्तमान शाश्वत का हिस्सा है। वर्तमान से तो शाश्वत झांकता है, वर्तमान समय का भाग नहीं है। इसलिए जो वर्तमान में ठहर गया वो शाश्वत में ठहर गया, उसने शाश्वत का अनुभव पा लिया। वर्तमान में ठहर जाने को हम समाधि कहते। समाधान मिल गया, विचारों का उत्पाद गया, विचार की समस्याएं गई, उलझने गई। तो बुद्ध ने कहा बुद्धिमान को भविष्य के सपनों में नहीं उलझना चाहिए। भविष्य में मौत के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। न सुंदर स्त्रियां बचाएंगी और न धन और न पद और न तेरे संगमरमर के महल। मृत्यु के समय तो समाधि ही विजय लाती। मृत्यु को समाधि से जीतकर अमृत की उपलब्धि करनी होती। एक ही चीज जीतती है समय को, समाधि। एक ही चीज जीतती है समय को, समय के पार का अनुभव, समय के बाहर की कोई किरण। समय निद्रा है, जागरण की किरण, होश की किरण समय को जीत लेती। और जिसने समय को जीत लिया उसने मृत्यु को भी जीत लिया, क्योंकि वो दोनों एक ही हैं, वो एक दूसरे के पर्याय हैं। समय का जोड़ मृत्यु है, समय मृत्यु के आने का ढंग है। तुम जिस दिन पैदा हुए उसी दिन से मर रहे हो, हालांकि तुम इसको जीवन कहते हो। जिस दिन से पैदा हुए उस दिन से सिवाय मरने के और तुमने कुछ भी नहीं किया है। एक बात सतत हो रही कि तुम मर रहे हो, मरते जा रहे हो। एक दिन बीता, एक दिन और मर गए, एक वर्ष बीता, एक वर्ष और मर गए। तुम हर वर्ष जन्मदिन मनाते हो, उसे जन्मदिन नहीं कहना चाहिए, उसे मृत्यु दिन कहना चाहिए, क्योंकि जन्म तो उससे दूर होता जा रहा है, मृत्यु करीब आ रही। एक वर्ष और मर जाता, तुम उसको जन्मदिन कहते हो। तुम एक वर्ष और मर चुके, अब तुम्हारी जिंदगी और थोड़ी बची, तुम्हारा और एक हिस्सा मर गया। अब तुम उतने जीवित नहीं हो जितने एक वर्ष पहले थे। जैसे ही बच्चा मां के पेट से पैदा हुआ, मरना शुरू हो गया। 70 साल लगेंगे मौत को आने में, धीरे धीरे आती है। लेकिन समय मौत के आने का ढंग है। समय समझो कि मौत का वाहन है।
समय के वाहन पर सवार होकर मौत आती, तो समय तो मौत की सेवा में संलग्न है। और जब तक तुम समय में जीते हो तब तक तुम मौत के अंतर्गत रहोगे, तब तक मौत का तुम पे कब्जा रहेगा। समाधि का अर्थ होता है समय के पार हो जाना। इसलिए सारे शास्त्र, सारे जगत के शास्त्र एक बात कहते हैं, समाधि है समय के पार हो जाना। एक ऐसी चैतन्य की दशा जहां समय बिल्कुल मिट जाता है, समय होता ही नहीं, घड़ी चलती ही नहीं, न दिन होती न रात, न कुछ आता न कुछ जाता, कुछ हिलता भी नहीं, कंपन भी नहीं होता, सब ठहर जाता है। जीसस से उनका एक शिष्य पूछता है मरने के एक दिन पहले कि आपके स्वर्ग के राज में खास बात क्या होगी, और जीसस ने जो उत्तर दिया वो बड़ी हैरानी का है। शिष्य ने तो सोचा भी ना होगा कि ऐसा उत्तर मिलेगा। शिष्य ने सोचा होगा कि जीसस कहेंगे कि बड़ा महासुख होगा, आनंद होगा, शराब के चश्मे बहेंगे, सुंदर अप्सराएं उपलब्ध होंगी, कल्प वृक्ष होंगे, उनके नीचे तुम बैठना और मजे करना। आदमी पूछता ही इसी तरह की बातों के लिए। लेकिन जीसस ने जो उत्तर दिया वो बड़ा अद्भुत था। जीसस ने कहा देयर शैल बी टाइम नो लॉन्गर, वहां समय नहीं होगा। ये भी कोई उत्तर हुआ? शिष्य सुनकर तो ऐसे रह गया होगा कि ये भी कोई बात हुई, समय नहीं होगा इसके लिए इतनी मेहनत करो, समय नहीं होगा इसमें ऐसा क्या गुण है? लेकिन सारे जागरूक पुरुषों ने एक बात कही है कि समाधि कालातीत, समय के पार। जीसस का उत्तर बिल्कुल ही 100% सही है, वहां समय नहीं होगा। और जहां समय नहीं है वहां परमात्मा है, और जहां समय नहीं है वहां आनंद है, सच्चिदानंद है। और जहां समय नहीं है वहां अहंकार नहीं है, जहां समय नहीं है वहां दुख नहीं, क्योंकि वहां मृत्यु नहीं है। मृत्यु की छाया ही दुख है। जहां समय नहीं है वहां कोई कंपन नहीं, कोई चिंता नहीं, वहां सब शांति है, वहां कोई अंधड़ नहीं चलते चिंताओं के, वहां परम मौन है। समय नहीं है ऐसा कहकर जीसस ने समाधि का मौलिक लक्षण कह दिया, समाधि की परिभाषा कर दी। तो बुद्ध ने कहा मृत्यु को जीतना हो तो समाधि के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है।